मेरी बेटी बीमार हो गई, मेरी बेटी को बुखार हो गया है, लेकिन माशाल्लाह मेरी बेटी इतनी अच्छी है ना, ये बीमार हो जाती है फिर भी मुस्कुराती है माशाल्लाह। अभी मैं मेरी बेटी के लिए कुछ चीज़ें लेने आया। मेरी बेटी बैठकर वो कार्टून देख रही थी और उसने बनाना देख लिया। उसके बाद से मेरे पीछे पड़ गई, डैडा बनाना। फिर मैं उसे बनाना लेने आया हूँ, लेकिन मेरी बेटी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। साथ हमेशा देती है, चाहे बीमार हो या कुछ अब इसे दूसरे वे में लेना पड़ेगा ना अदरवाइज़ ऐसा होता है यार, जब भी जाओ इसे बाहर जाना है। मैं चाह रहा था मैं इसके बगैर आ जाऊँ, जल्दी जल्दी भाग के जाऊँगा, बनाना इसके लिए फ्रूट्स वगैरह ले लूँगा, लेकिन इसने जाने नहीं दिया। बस अब मैंगो लेना है, मैंगो। खुशी देखो मैंगो देखकर ओहो हो, पारसा का घोड़ा और पारसा की डॉल, ये हमेशा कुछ ना कुछ। ओ नो ना, घोड़ा जमीन पे नहीं रहता। हर थोड़ी देर बाद शर्मा के और डर के आ जा रही है मेरे पास, पता नहीं किससे डरती है लड़की। पर्स अंगूर खाना है सीडलेस ग्रीन ग्रेप बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, ये ले लेते हैं बेटा। रासबेरी तेरी मम्मी ने बोला बेटा, चलो रासबेरी। ओहो हो, मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं है। ओ मोम 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 मेरी प्लम लेनी है। चलो एक ले लेते हैं बेटा, ठीक है। एग्री आपका, मैं इसे जेब में रख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है ना। अभी अपने डॉल से काम चला लो, ठीक है। मेरी जान इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हैप्पी एक्स, आई थिंक ये हैप्पी एक्स डिमांड है हैप्पी एक्स लेने की। वाईपी एक्स बहुत अच्छी लगी थी। ओ सॉरी मेरी जान, बस बस बेटी अंडे ले लूँ, ठीक है। ओ हो, चलो मेरी जान बेटो। अच्छा बनाना खाओगी, बनाना? हाँ ओके। अभी मेरी बेटी को मैं बनाना दे देता हूँ, ये ले लो, बिस्मिल्लाह खा लो मेरी जान। ओ माशाल्लाह, खा लो मेरी जान। सर डॉल को लाओ, डैडी पकड़ लें, डॉल को इसमें रख लेता हूँ, ठीक है। ओके अब चलते हैं। ओके बहुत तेज़ भूख लगी थी, ये देखो बनाना फिनिश कर दिया माशाल्लाह। ओ हो, इधर आ जाओ मेरी जान, इधर आ जाओ, चलो इधर आ। अभी जाना है मुझे फ्रेंड के दावत पे, तो उनके लिए यार कुछ गिफ्ट ले लेता हूँ। रॉशर फ्रेरो चॉकलेट, ये पार्था की खुशी देखो और बनाना खाना है और नहीं खाना, ठीक नहीं है। ओ मेरी, हम एक मिल्क लो और बस चलो। ओके बेटा। ओह नो, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा मौसम, और उससे प्यारी मेरी बेटी है क्या है डैडी, क्या लेके आ गए मेरी बेटी के लिए? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, लुक एट हर। अभी तक पानी नहीं पी रही थी और मेरी बेटी अब देखो। ओह माय गॉड, ये ट्रिक तो बहुत ज़बरदस्त। आज ये सो हैप्पी, अब देखो 5 ml पी लिया यार, बहुत अच्छा है मेरी बेटी। अब एनर्जी भी आ गई, एनर्जी भी आ गई, एनर्जी। परसा हाथ कहाँ गया तुम्हारा? अभी बस पारसा अपने नैप से उठी और नैप से उठने के बाद से और ज़्यादा बीमार फील कर रही थी, मेरे से चिपक गई थी। अब बस मैं इसे दवाई देने लगा हूँ। दवाई देने के लिए वही मैं सिरिंज यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे सिरिंज देते हैं बॉक्स के साथ, विच इज़ वेरी गुड। तो अब मैं सिरिंज में दवाई डालूंगा और फिर पारसा को दूंगा, फिर देखते हैं कैसी उसकी से उसका बुखार उतर जाए तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ मुझे थोड़ी टेंशन अब हो रही है उसकी बुखार को लेकर, टेम्परेचर उसका डाउन हो ही नहीं रहा है। ओ माय गॉड, हेल्थ वाइज प्रोग्रेस बहुत अच्छी नहीं रही मेरी बेटी की। मैं आपको अभी पूरी अपडेट देता हूँ जल्दी से। एक्चुअली क्या है कि 10 बजे तक फिर हमने हॉस्पिटल में कॉल की, नहीं 10 बजे नहीं, 9 बजे रात में, क्योंकि उसकी फ़ीवर बिल्कुल भी डाउन नहीं हो रही थी। फिर मैंने कहा कि यार अभी रात, पूरी रात बाकी है, पता नहीं रात में क्या होगा। तो हमने कॉल की इमरजेंसी नंबर पे, फिर उन्होंने, क्योंकि ये बच्ची थी, उन्होंने इमीडिएटली अपॉइंटमेंट बुक कर ली, हमें बुलाया। अब हमें जाना था, लगभग आधे घंटे की ड्राइव थी। हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम है, हम नहीं जा सकते, रात हो रही थी। फिर दूसरी गाड़ी में हमें टैक्सी हमने करना था, लेकिन इत्तेफाक से उसी दौरान मेरे दोस्त ने, जो हमारे नेबर हैं, फैमिली की तरह हैं बिल्कुल, अक्सर हम मिलते हैं, बातें करते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उन्होंने कॉल कर दी, कहाँ हो भाई? मैंने कहा यार पारसा को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, अगले लम्हे नताशा हमारे गेट पे खड़ी थी हमसे पहले रेडी होकर, और फिर मैंने बहुत मना किया, वो नाराज़ हो गई कि आप हमें फैमिली नहीं समझते हो। आई वांट टू से थैंक यू सो मच टू देम रियली।
और ब्लेसिंग होती है ऐसे दोस्त होना। तो वो हमें ले कर के गई, ड्राइव किया उसने, और फिर हमें वो हॉस्पिटल का जो डिपार्टमेंट था मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट वो नहीं थी, वो डिपार्टमेंट कोई और डिपार्टमेंट है जहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी, और फिर ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन बहुत अच्छे हैं एनएचएस वाले यार, बहुत। उन्होंने हमें कॉल की, हम उन्हें नहीं कॉल कर रहे, वो हमें बार बार कॉल कर रहे हैं, आपकी अपॉइंटमेंट थी, आप 10 मिनट लेट हो गए हो, कहाँ हो, हम आपका वेट कर रहे हैं। फिर उसने मुझे डायरेक्शन बताई, फिर हम गए, और जब टेम्परेचर चेक किया, आप शॉक रह जाओगे। वो उसकी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस थी, और उसकी टेम्परेचर सुनकर मेरी वाइफ एकदम से, वाइफ का रंग पीला पड़ गया, और ऐसा लगा वो बेहोश हो जाएगी। फिर मैंने बहुत कोशिश की, मैं भी अंदर से बहुत टेंशन में था, लेकिन मुझे जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग बनना था वहाँ पे। मैंने बहुत कोशिश की, उसे समझाया, डॉक्टर ने इमीडिएटली वहीं पे दवाई दी, सारा कुछ किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, आप एडमिट करना चाहो एडमिट कर लो, या फिर अब घर लेकर चलो। फिर मैंने अपने दोस्त जो डॉक्टर हैं, माशाल्लाह सीनियर डॉक्टर है, उन्हें कॉल की, उसने बहुत अच्छे से गाइड किया। उसने भी कहा घर लेकर जाओ, जो कुछ भी होता है फ़ोन पे, फिर ये इमरजेंसी नंबर होती है, ये डॉक्टर हैं, सारे लोग हेल्प करते हैं। तो फिर मैं घर लेकर आ गया अपनी बेटी को। मतलब डिसाइड हमने ये किया कि हम घर लेकर जाएंगे, लेकिन इट वाज सो बैड, दी टेम्परेचर एंड एवरीथिंग। गॉड, अभी बस हम वापस आए हॉस्पिटल से। मेरी बेटी बहुत बीमार है, देख लो मेरी जान कितनी बीमार है। उन्होंने दवाई दी है, 40 डिग्री टेम्परेचर है इसे, 40 डिग्री। माय गॉड, सॉरी मेरी जान। गुड मॉर्निंग गाइज़। हमारी पिछली रात तो जैसे तैसे गुजर गई, शुक्र है। अब बस ये है कि सुबह मैं उठा, मेरी वाइफ भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है, बहुत ज़्यादा कफ़ कर रही है। एक्चुअली मेरे ख्याल से बेटी से लिया है, मैं भी कफ़ करना शुरू कर चुका हूँ, बट असल ये है कि मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। तो जो कम जो खड़ा हो सकता है वो वही कुछ कर सकता है। बस अपनी वाइफ़ के लिए, अपनी बेटी के लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रहा हूँ, और ब्रेकफ़ास्ट बनाने के बाद से उन्हें सर्व करूँगा। देखता हूँ, क्योंकि ऐसी बीमार है, मुझे नहीं लगता है खाएँगे वो दोनों, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। वाइफ़ तो चलो खा लेगी, वो समझती है बातों को, बट बेटी उससे तो कुछ नहीं पता है कि खाना ज़रूरी है। सो या लेट्स सी। आओ मेरी जान, चलो आ जाओ, डैडी आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ गए, मेरी प्यारी बेटी। ओके ओके। सो इट वाज अ बिग फेल। बहुत कोशिश की मैंने बेटी को ओट्स खा ले, नहीं खाई, कुछ भी नहीं खा रही है। फिर कहने लगी बुफ बुफ, इट मीन्स जूस। तो मैंने कहा कि यार चलो इसे बाहर ले जाता हूँ। अब बाहर जाने के लिए इसे कोट पहनाना ज़रूरी है, बिल्कुल तैयार नहीं हो रही कोट पहनने के लिए। मैंने ऊपर से ऐसे ढक दिया, बट स्टिल इट्स नॉट एनफ। तो मुझे तो इसे कोट पहनाना ही होगा, अदरवाइज़ बाहर नहीं ले जा सकता। और इसे बाहर जब मैंने नज़र डाली तो मैं देख रहा हूँ बारिश भी हो रही है। अब बेटी को गोद लेना, कोट पहनाना और उसके ऊपर से छाता लेकर जाना, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसे लेकर जाना होगा, क्योंकि ये रो रही है, कहती है कि मुझे भी जाना है, रोना शुरू, डेडा डेडा, जब मैं इसके लिए जूस लेने बाहर जाने लगा। आप खुद देखो कितनी टेंट्रम कर रही है कोट पहनने में, बहुत ज़्यादा रोती है, बस कहती है कि नहीं मुझे नहीं। पता नहीं पहले पहन लेती थी, अब पता नहीं आज के लिए इसे क्या हो गया है। बस अब मैं बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ इसके लिए जूस लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कहीं थोड़ी खुश हो जाए। जूस तो ले लिया मैंने, अब बस इधर आ गए, थोड़ी सी वॉक शॉक सोचा बेटी को करा दूं, मूड इसका थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। होपफुली कुछ हेल्प करे ये वॉक। बेटा वॉक करनी मेरी जान। और पत्ते गिरे हुए हैं, ऑटम है, बहुत प्यारा सारा कुछ लग रहा है। तो मैंने कहा बेटी को भी कुछ अच्छा लगे। बेटी वॉक करनी है मेरी जान, वॉक वॉक। मेरी बेटी बहुत कहती है वॉक वॉक डैडी वॉक, डैडी वॉक वॉक डैडी वॉक। आ गए अपनी बिल्डिंग में, मौसम बहुत ज़बरदस्त है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बस मेरी बेटी अच्छी नहीं, इसकी वजह से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। बस वापस आ गया, परसा नैप ले रही है, जब तक मैंने सोचा बिन फेंक कर आ जाऊँ बिन रूम में। पारसा को बस दवाई देना ज़रूरी है, बस कुछ खा नहीं रही है, दवाई 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 दवाई। तो वही 3 है, आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल एंड एंटीबायोटिक। तो सबसे ज़्यादा परेशान करती है एंटीबायोटिक में। ये बाकी जो दवाइयाँ हैं वो उनमें पता नहीं शुगर होने की वजह से वो ले लेती है, बट एंटीबायोटिक ओ माय गॉड, मतलब समझ लो आप पूरी लड़ाई करनी पड़ती है। और बस अभी मैं एंटीबायोटिक दूंगा, आप ओ माय गॉड, आई लिटरली आपको मैं बता नहीं सकता, बंदा खुद इमोशनल हो जाता है उसे वैसे देख कर। मेरी प्यारी बेटी, सुनो मेरी बेटी, मीठी वाली है, ले लो मेरी जान। God, it's so stressful man.
पारसा बीमार है, वाइफ बीमार, मुझे भी खांसी शुरू हो गई। ऑलराइट गाइस, मैं KFC बाहर खाने गया था, वाइफ के लिए भी कुछ खाने के लिए लेकर आ गया हूँ। यू नो स्ट्रेस बिल्टअप होनी शुरू हो गई है। आई मीन मुझे भी कफ एंड एवरीथिंग। सारे ऑर्डर कल डिस्पैच करने हैं, मंडे है एंड पीछे सैटरडे को कुछ भी काम नहीं हुआ, संडे को तो कुछ भी काम नहीं किया मैंने, फ्राइडे को भी मैंने कुछ भी काम नहीं किया था। इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें सेट कर रहा हूँ, ऑफिस सेट कर रहा हूँ। तो सेट करने के दौरान सारी चीज़ें मैस हो गई हैं, क्योंकि यहाँ से वहाँ आप जब चीज़ें ले जाते हो तो आपको पता नहीं होता है क्या चीज़ कहाँ रखनी है, इसलिए बहुत सारा कुछ फैला हुआ है। अब स्ट्रेस बिल्टअप, लिटरली स्ट्रेस बिल्टअप होना शुरू। अच्छी बात मुझे सामने आई मेरे, और उस बात ने मुझे थोड़ी सी एनर्जी दी, लिटरली उस बात ने एनर्जी दी। उसने एक गिलास पानी का प्याला लिया और उसके बाद से उसने यही कहा कि ये पानी जो है ना 10 ग्राम इसका वज़न है, आप इसे पानी पी लो, कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसी पानी को आप 1 घंटे तक हाथ में पकड़े रहो, आपके हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा। और इस पानी को आप 5 घंटे तक पकड़े रहो तो आपके लिए ये पानी बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और इस पानी को आप पूरे दिन पकड़े रहो, आपके लिए अजाब ये पानी आपके लिए बन जाने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटी सी चीज़ है, अगर आप इसे लगातार सोचते हो, टेंशन लेते हो और करते हो, उसको प्रोसेस करते हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इसीलिए टेंशन कोई भी लेनी नहीं चाहिए, उसे बस लेट इट गो। तो लिटरली मुझे इस चीज़ से बहुत एनर्जी मिली। मैंने कहा यार टेंशन नहीं लेनी, मैं अगर बीमार हो गया तो मेरी बेटी और मेरी वाइफ का लुक आफ्टर कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, यहाँ पे और कोई है नहीं। और फिर मैंने यही कोशिश की है कि मैं अब बस स्ट्रॉन्ग रहूँगा, जो होगा जितना होगा उतना करूँगा। अभी बस मैं काम पे लगने लगा हूँ। अभी मैं क्या करूँ, बेड मुझे किसी को देना है, बेड मैं निकालूंगा, बाहर दे दूँगा। बेड निकालने के बाद से बंदा लेकर जाए, पैसे देकर ठीक है, नहीं तो फ्री में किसी को दे दूँगा, क्योंकि मेरी जगह अगर सेट नहीं होगी तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। ये भी मेक श्योर करना है कि पैसे कमाऊँ जिससे मैं खर्चे चला सकूँ। ऑर्डर भेजूँगा नहीं तो पैसे कैसे कमाऊँगा। और बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर मैं कुछ भी मैस करता हूँ तो फिर आने वाले टाइम में मेरे बिज़नेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। मैं जॉब भी अब कर रहा हूँ, सारी चीज़ें हैं, यू नो, बट या स्टिल पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। फिर ठीक है, बस लगते हैं काम पे, जाता हूँ, चीज़ों को बाहर निकालता हूँ। ओके, ये पारसा का बेडरूम हुआ करता था, अब ये बेड को मुझे आई जस्ट हैव टू गेट रिड ऑफ दिस बेड, सो लेट्स डू इट।